हेलो एंड वेलकम टू वन स्पेंसर वंस अगेन। जैसा कि कल भी और परसों भी मैंने जो प्रेडिक्शन करा था कि मार्केट में एक बाउंस बैक आना चाहिए, सेम मार्केट उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है। एफआईआईस क्या कर रहे हैं, डीआईएस क्या कर रहे हैं, कितने करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, कितने करोड़ की, टोटल इक्वल है। लेकिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही चीज बन रही है कि मार्केट 9 दिन से गिरने के बाद कल, सॉरी आज, जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो काफी कम लोगों को मालूम होगा और कई स्टॉक्स में भी ये चीज देखने को मिली। ठीक है, तो आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस स्टॉक में कौन कौन से फॉर्मेशन हो रहे हैं इस चीज को एनालाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए, जैसा कि आज निफ्टी ने डेली क्लोजिंग एक कैंडल, ग्रीनिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, तो आप लोग इसे समझेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है। नहीं, ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन गैप डाउन से होता है और इस और दोनों कैंडल के बीच में मात्र 10 रुपए का ही कैंडल में लो लगा है। 10 रुपए का आपका गैप डाउन ओपनिंग नहीं मान्य होगा। ठीक है, और यहां पर आज ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन क्रिएट हो गया है। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ है, बेसिकली कोई नहीं बता पाता है, बेसिकली जो जानता है वही बताता है। ये आपका फर्स्ट कैंडल बना है व्हाइट सोल्जर। आप अगर सुना होगा नाम, आप चेक कर सकते हैं कहीं पर भी जाके, थ्री वाइट सोल्जर। ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है थ्री वाइट सोल्जर की फर्स्ट कैंडल। कैंडल स्टिक पैटर्न को भी एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो थ्री वाइट सोल्जर आपके लिए ये पहला कैंडल बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट टू कैंडल कॉन्जिक्यूटिव इसके ग्रीन बनेंगी, यानी दो कैंडल के अबव जब क्लोजिंग आएगी तब वो पैटर्न आपका फुलफिल होगा, जो मैंने आपको दो वीडियो पहले आपको एनालिसिस करके बताया था कि यहां पर गैप छूटा हुआ है, ये आपका फुलफिल करने जाएगा। तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न आज इसने क्रिएट कर दिया है थ्री वाइट सोल्जर का। ठीक है, सेम मैं कोई चेंज नहीं करूंगा अपने एनालिसिस में। आपको आज के हाई के अबव बाई करना है और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 मिनट की कैंडल में शिफ्ट हो जाना है। सिंपली, कोई मेजर वो नहीं है कि 15 मिनट में कोई ये पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, और डब्ल्यू पैटर्न बना था तो इसके अबव जाना चाहिए था लेकिन वे नीचे आ गया, तो ये कौन सा पैटर्न बना है? दिस इज अनलॉजिकल, इट इज टोटली अनलॉजिकल ट्रेंड। यानी अगर आप किसी कैंडल स्टिक को एनालाइज कर रहे हैं तो सिंपली आप उसके हाई के अबव यहाँ पे क्लोजिंग कंफर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट आपका बॉटम, इन दोनों के रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है और मार्केट बुलिश वेव में आ चुकी है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टारगेट आपका यहां तक होगा, जो मैक्सिमम आज अचीव हो गया है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था 484 का लेवल। अब 484 के लेवल के अबव जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपके लिए होता है 17,600। 17,600 आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन निफ्टी में क्रिएट हो चुका है 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे। इफ अगर ये भी क्रॉस आउट होता है तो सिंपल आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,805। ये आपके लिए एक सेलिंग जोन का रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैं चेंज नहीं करूंगा, फर्स्ट कैंडल स्टिक जो बनी हुई है आज डेली बेसिस पे वो क्रिएट हुई है व्हाइट सोल्जर, थ्री व्हाइट सोल्जर कैंडल स्टिक का फर्स्ट कैंडल आज क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दो कैंडल के हाई के अबव ये क्लोज हो गई है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे, यानी ओवरऑल व्यू मेरा अभी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी जब तक ये गैप या रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता या आरएसआई लेवल जो एकदम नीचे से टर्न आउट करा है ऊपर नहीं जाता, तब तक इस लेवल तक आप निफ्टी नहीं सोल्ड करेंगे। यानी सेलिंग जोन आरएसआई बेस पे, डेली बेस पे, ये आरएसआई का लेवल मैं जो मार्क कर रहा हूं वहां पर आपका मैंने प्लॉट कर दिया, यानी मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ कंसोलिडेशन, यानी रेजिस्टेंस जोन आपका 55, यानी 55 टू 50 के लेवल पर आपका आ रहा है एज ऑन निफ्टी। ठीक है, चलिए तो निफ्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने भी सेम प्रोसेस पे वर्क किया, क्लोजिंग इन दोनों कैंडल्स के, बुलिश कैंडल्स के ऊपर प्लॉट कर दिया। एक्चुअली में ये कोई मेजरली कोई पैटर्न नहीं क्रिएट करता है, एक रेंज बॉन्ड, एक कंसोलिडेशन क्रिएट करता है। हाई और लो को मार्क करके आपको उस चीज को आरएसआई बेस पे एनालाइज करना रहता है। ठीक है, जब आप इस चीज को एनालाइज करते हैं तो क्लोजिंग इसके अबव आ चुकी है। ठीक है, तो 15 मिनट में अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका हाई और इसका लो, आज की कैंडल का लो और हाई मार्क करके 15 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट कर दीजिएगा। जिस तरफ का भी ब्रेकआउट आए या ब्रेक डाउन आए, जिस तरफ का भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नीचे का आएगा या ऊपर का आएगा, इन दोनों रेंज का जिस तरफ का भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आए उस तरफ आप अपने ट्रेड को ले जा सकते हैं। बेसिकली मैं पॉजिटिव हूं, मैं एक बुलिश फ्रेज में शॉर्ट टर्म के लिए बैठा हूं। नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है 40,900 स्पॉट लेवल पे, और नेक्स्ट लेवल आ रहा है 41,321। ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मार्केट में इंटैक्ट है कि यहां तक इसको जाना चाहिए, 41,300 तक का एक लेवल आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट में एग्जॉस्ट होगा, फिर वो एक रेंज में घूमेगा इस बॉक्स के अंदर, तो लोग कहेंगे इनसाइड बार है। वो इनसाइड बार नहीं होता है, वो इनसाइड बार इस वजह से कहला दिया जाता है क्योंकि आरएसआई एग्जॉस्ट जोन में चला जाता है, तब वो एक कंसोलिडेशन फेज में नीचे आता है, तब वॉल्यूम आपके पास नहीं होता है, तो वो इसी रेंज में रहता है। तो जब रेंज में रह के ब्रेकआउट करेगा तो वो आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन खोल देता है। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा कि निफ्टी बैंक ने एक पॉजिटिव मूव के ब्रेकआउट के अबव आज क्लोज करा है। ठीक है, चलिए आज अब हम लोग एक दो स्टॉक के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज। लोगों ने भाई साहब इसको इतना गलत साबित कर दिया कि अदानी बर्बाद हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा इसका, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कंपनी है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम पे मर्जर भी अनाउंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस चीज को देखना बनता है। ठीक है, अब आप लोगों ने बुलिश इंगल्फिंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग वर्क कैसे करती है इस चीज को एनालाइज करा आपने? अदानी एंटरप्राइजेस का बढ़ना क्या नोटिस करा कि आज इसने इसके अबव क्यों वर्क किया? क्यों वर्क किया? क्योंकि इसने एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न क्रिएट करा था कल, और आज इसने इसके हाई के अबव ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। यानी और आरएसआई लेवल डेली से मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लगा है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, अदरवाइज कोई स्टॉक ऐसे नहीं बढ़ जाता है। हाँ, कोई पर्टिकुलर न्यूज होती है, लेकिन टेक्निकल उसको आपको कल ही बता चुका होता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस आता है 1862, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है आपका ये वाला 2196। ये आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आता है आरएसआई बेस पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट आपको मूविंग एवरेज के अबव देखने को मिलेगा। जब आरएसआई ऊपर बढ़ेगा तो मूविंग एवरेज इसके पैरेलल चलेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हैं। आप कहेंगे कि इसके पे सेबी में जो एलिगेशन लगी थी, जो केस चल रहा था इसकी वजह से, लेकिन कैंडल स्टिक ने तो कल ही बता दिया था, न्यूज तो आज आई है, न्यूज आज आई है, लेकिन कैंडल स्टिक ने कल ही बता दिया था। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक आता है जो आपके लिए अदानी पावर।
सेम प्रोसेस में आज अगर अदानी पावर भी बढ़ा है तो रिलेटिवली आपका बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था। ऐसे ही नहीं कोई चीज ऊपर बढ़ जाती है, कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक होता है। ये कल अगर आप लोग इस चीज को देख लेते और आइडेंटिफाई कर लेते बुलिश इंगल्फिंग को, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव नोट हो जाता। एक चीज और मैं बताऊंगा, एक पैटर्न और होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैडर बॉटम। लैडर बॉटम क्या होता है? 4 कैंडल स्टिक के बाद एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, उसे हम लोग लैडर बॉटम भी कहते हैं। यानी गिरावट खत्म हो चुकी है, अब तेजी के आसार बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें कैंडल स्टिक के नोटिफिकेशन से आप एनालाइज कर सकते हैं। जब एकदम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन होता है तब भी आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है एसबीआई का, एसबीआई कार्ड। देखिए सिंपली यहां पर पैटर्न कौन सा क्रिएट हुआ है? कप एंड हैंडल का, कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट हुआ है आरएसआई फ्लैट है डेली में। मूविंग करने के लिए एज ऑन टेक्निकल बेसिस अच्छा स्टॉक है, इस चीज को आप अच्छे में मान सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड पे भी आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपका नेक्स्ट स्टॉक। बुलिश ब्रेकआउट, अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर भी एक बुलिश ब्रेकआउट क्रिएट हो चुका है, रिट्रेसमेंट लेवल पे आपका सस्टेन कर रहा है। अगर आप इसका 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे भी आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएटेड है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, और कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बोला था कि एक्सिस बैंक, सिटी बैंक का कुछ उनका रिन्यूअल होना था, तो जो आज इसमें अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला। तो एक्सिस बैंक अभी भी बाइंग मोड पर है। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं एज अ टेक्निकल व्यू कि यहाँ पर भी आप एक मूवमेंट आता हुआ आने वाले टाइम में देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मैंने 4 स्टॉक या 5 स्टॉक आपको रिकमेंड किए हैं एज अ टेक्निकल बेसिस कि आप अदानी को, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर जिसमें कैंडल फॉर्मेशन के साथ मैंने उस चीज को प्रूव करके दिखाया, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, इसमें भी आपका सेम प्रोसेस में वर्क हो रहा है। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टोटल एनालिसिस करके बताया कि वो रीजन क्या था जो वहां से वो बढ़ा। मैंने 2 वीडियो पहले ही इस चीज को एनालाइज कर दिया था जो कि आज घटित हुआ है। मार्केट आपसे बिहेवियर से 2 कदम आगे सोचता है। सो प्लीज इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि मार्केट में जो होने वाला है मार्केट आपसे पहले ही समझ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन में। और जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक और मोटिवेशन मुझको मिलती रहेगी कि मैं और भी ऐसे वीडियोस और जानकारी आपको लाइव मार्केट में जो कैंडल स्टिक बन रही हैं उसके माध्यम से देता रहूं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितने भी मैंने स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही करे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। सो प्लीज थोड़ा सा मतलब ध्यान देके ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है,
मैं अपने वर्डिक्ट चेंज नहीं करूंगा, एक लेवल और एक रेजिस्टेंस तक जाएगा और वापस मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।